नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, सोयाबीन फसल अवधि की बात करें तो 45 से 55-60 दिन के आसपास ये हो गई हैं। कुछ क्षेत्रों में ये समय ऊपर और नीचे भी हो सकता है। किसान साथियों, जो शीघ्र पकने वाली वेराइटियां हैं उनमें फलियों के कर बनना स्टार्ट हो चुके हैं और इसे सोयाबीन की R3 स्टेज कहा जाता है। लेकिन किसान साथियों, आपने कई वीडियो में भी देखा होगा कि सोयाबीन की इसी अवस्था में जब उसमें फलियों के कर बनने लग जाते हैं तब फंगीसाइड स्प्रे का बोला जाता है कि इस अवस्था में आपको फंगीसाइड का स्प्रे कर देना चाहिए। कुछ किसान भाइयों के कमेंट आए थे कि सर, इस समय हमारी सोयाबीन की फसल में कोई फंगस नहीं है, तो क्या हमें भी फंगीसाइड का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यदि इस समय हम फंगीसाइड का प्रयोग नहीं करेंगे तो आगे चलकर हमें क्या नुकसान हो सकते हैं, और इस समय यदि हम फंगीसाइड का स्प्रे करते हैं तो आगे चलकर हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो ये जानकारी किसान साथियों इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। चलिए किसान साथियों, अब बात करते हैं कि इसी अवस्था में फंगीसाइड का स्प्रे को क्यों बोला जाता है। तो जैसा किसान साथियों आप भी जानते हैं कि जो भी हम खाद या न्यूट्रिशन हमारी फसल को देते हैं और जो भी हमारी फसल एनर्जी बनाती हैं, वो एनर्जी फूल आने के समय फूलों में और फूलों से फिर फलियाँ बनने में कन्वर्ट होती है। या यूँ कहें कि जब हमारी फसल में फूल अवस्था आती है और फूल से जब फली अवस्था आती है तब हमारे पौधे की काफ़ी ज़्यादा शक्ति है, जो उसकी एनर्जी है वो खर्च होती है। और जब इतनी सारी एनर्जी खर्च होती है तो किसान साथियों, जो पौधे का जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कहीं ना कहीं कम हो सकती है, या उसे रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। और जब वातावरण में उतार चढ़ाव होता है, लगातार बारिश होने लगती है या तापमान बढ़ जाता है, घट जाता है, तब फंगस जो हमारे पौधों पर अटैक कर सकती है। क्योंकि इस समय इसकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो वो फंगस से लड़ नहीं पाती है और परिणाम स्वरूप ये होता है कि हमारी फसल रोगग्रस्त होने के पूरे चांस रहते हैं। और इस समय यदि फसल रोगग्रस्त हो जाती है या उसमें फंगस लग जाता है किसान साथियों, तो जो हमारा उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। कारण है कि अब फसल में बीज बनना शुरू होगा तो उसे और भी ज़्यादा शक्ति चाहिए, तो वो फंगस से लड़ेगी या पौधे की जो ऊर्जा है उसे फलियों में भरेगी या दानों में भरेगी, तो उसकी जो ऊर्जा है वो 2-3 भागों में बढ़ जाएगी। कहने का मतलब है, एक तो पौधे को पूरी तरह से हरा रखना है, साथ ही उसमें जो दाने बढ़ रहे हैं उसमें उसकी एनर्जी खर्च होने वाली है, साथ ही यदि फंगस का अटैक होता है तो उससे भी लड़ने में उसकी एनर्जी खर्च होती है। तो इस कारण किसान साथियों, यदि इस समय हम अपनी फसल की इम्यूनिटी के लिए उसमें पूर्ण रूप से ही टीका लगा दें, या यूँ कहें कि हम उसमें एंटीबायोटिक दे दें एक तरह से, आने वाली जो बीमारियां हैं संभावित, उनके लिए तो हमारी फसल को जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाएगी, साथ साथ उसका जो जीवन है वो पूरा होगा। कई बार क्या होता है कि फसल रोगग्रस्त हो जाती है और पत्तियों में एकदम से पीलापन आ जाता है, फंगस के कारण पत्तियां फिर सही तरीके से भोजन नहीं बना पाती हैं और फसल की अवधि है वो कम रह जाती है, या फसल है वो जल्दी पक जाती है, उसका जीवन चक्र ये पूरा नहीं हो पाता है। परिणाम स्वरूप जब फसल जल्दी पक जाएगी तो उसमें जो दाने हैं वो सही तरीके से नहीं बढ़ेंगे, दाने छोटे रह जाएंगे और बहुत सारी फलियां तो पोची ही रह जाएगी, उनमें दाना ही नहीं बढ़ पाएगा, तो हमारी उपज है वो कम हो जाएगी। इसलिए इस स्टेज पे यदि हमारे खेत में या हमारी फसल में कोई फंगस के लक्षण नहीं दिख रहे हैं तो भी हमें प्रिवेंटिव रूप से फंगीसाइड का स्प्रे कर देना चाहिए, ताकि आगे चलकर हमारी फसल में इस प्रकार की समस्या ना आए। किसान साथियों, फंगस के जो लक्षण हैं प्रकट होने में कुछ समय लगता है, और जब तक आप इसमें ट्रीटमेंट करेंगे या जब तक हमारी जो द्वारा ट्रीटमेंट का रिजल्ट आएगा तब तक हमारी फसल में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है। क्योंकि फसल की ये अवस्था भी बहुत ही सेंसिटिव अवस्था है, इसलिए हम प्रिवेंटिव रूप से इसमें फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं यदि हमारे खेत में कोई फंगस का लक्षण नहीं दिख रहा है तो भी। और किसान साथियों, यदि फंगस के लक्षण हैं तो बहुत ही अच्छे और ब्रांड के जाने माने जो फंगीसाइड आते हैं उनका प्रयोग करें। और बहुत सारे किसान भाइयों का फेवरेट तो प्रैक्सर फंगीसाइड है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा महंगा है तो बहुत सारे किसान भाई इसको प्रयोग नहीं करना चाहते, तो वो किसान साथी जो सुमिटोमो कंपनी का स्वाधीन आता है जिसमें टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर आता है वो भी ले सकते हैं। और इसमें जो काम करने का जो तरीका है किसान साथियों 3 प्रकार से है, ये सिस्टमेटिक, कॉन्टैक्ट और वाष्पित, तीनों प्रकार से फंगस को कंट्रोल करता है। तो आप स्वाधीन का जो भी इस्तेमाल कर सकते हैं यदि आपके खेत में हल्की फुल्की फंगस है या बिल्कुल भी फंगस नहीं है तो। और यदि आपके खेत में ज़्यादा फंगस है या ज़्यादा रोग लगने की संभावना है, लगातार पानी भरा रहता है खेत में या आपके क्षेत्र में ज़्यादा बीमारी आती है, तो फिर आप BASF के प्रैक्सर फंगीसाइड की ओर जाइएगा।
थोड़ा महंगा है, लेकिन किसान साथियों रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो किसान साथियों, यदि आपकी फसल में आज से स्टेज आ चुकी है तो आप फंगिसाइड का स्प्रे कर लीजिए। सामान्यतः ये जो अर्ली वेराइटियाँ हैं इसमें 45 से 55 के दिनों के मध्य फंगिसाइड का स्प्रे किया जाता है। यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए, और इस अवस्था के बीच में यानी 45 से 55 दिन की अवस्था के बीच में आपने कर लिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके साथ आप कीटनाशक का भी स्प्रे कर सकते हैं, और इस प्रकार से हम आने वाली बीमारियों से अपनी फसल को एक ऐसा टीका लगा देते हैं जिससे कि हमारी फसल रोगग्रस्त ना हो और हमारी फसल की उपज प्रभावित ना हो। तो किसान साथियों, आज के वीडियो में इतनी जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक रहेगी, और यदि ये जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अन्य किसान भाई हित में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का और अपने पशुधन का, अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।